क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर दिन 7.5 ट्रिलियन डॉलर मतलब 7.5 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेडिंग होता है। और ये कोई स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग नहीं है, ना ही क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग है। ये ट्रेडिंग है फॉरेक्स की, जो 24/5 7 तो नहीं कर सकते, लेकिन 5 मतलब वीक में 5 दिन के लिए ये कंटिन्यू चलती है और ये 24 घंटे चलती है। ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ है, बाकी 24/5 चलती है। और आप ये जानकर दंग रह जाओगे कि ये स्टॉक मार्केट से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। स्टॉक मार्केट बहुत ही छोटा मार्केट है, बहुत ही ज्यादा छोटा। अगर जब हम फॉरेक्स की बात कर रहे हैं, फॉरेक्स में हर दिन 7.5 ट्रिलियन की ट्रेडिंग होती है, हर दिन। इतना बड़ा मार्केट है ये फॉरेक्स का। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि फॉरेक्स क्या है, कैसे काम करता है, और ये क्या आप सभी के लिए, जो भी बिगनर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहे, तो उनके लिए किस तरीके से बेस्ट हो सकता है। ये सभी हम लोग धीरे धीरे करके जानने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल ही आसान भाषा में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आज का ये फॉरेक्स का ये पहला वीडियो होगा। ठीक है, तो प्लीज जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार इस चैनल पे आए, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आपको फॉरेक्स सीखना है। अगर हाँ, तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ, मुझे फॉरेक्स सीखना है। और मैं इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट फॉरेक्स की जो भी वीडियो होगी मैं यहीं पर डालूंगा, सारी वीडियो डालूंगा। ठीक है, A to Z इतना सिंपल और छोटे छोटे वीडियो डालूंगा, मतलब 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा और उसमें एकदम इजी वे में, जितना आसान हो सकता है उतना आसान में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप फॉरेक्स को अच्छे से समझ जाओ। हम लोग चार्ट पर भी बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस पे भी बात करेंगे, और किस तरीके से काम करता है, ब्रोकर क्या है, कौन सा चूज करना चाहिए, सब चीजों पे बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, किस तरह से डिपॉजिट विड्रॉ किया जा सकता है, किस तरीके से इस पे न्यूज इंपैक्ट आता है, क्या क्या, मतलब एवरीथिंग जो भी फॉरेक्स में हो सकता है हम लोग उस सब पे बात करेंगे और बहुत आसान भाषा में। ठीक है, तो प्लीज कमेंट डाउन, अगर आपको इसको सीखना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ, मुझे सीखना है फॉरेक्स। ठीक है, तो ओके, मैं अब सीधा आता हूँ मेन टॉपिक पे कि फॉरेक्स क्या है। ठीक है, तो फॉरेक्स करेंसी एक्सचेंज है। ठीक है, जो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो ये एक करेंसी एक्सचेंज है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि ये करेंसी एक्सचेंज किस तरीके से काम करता है, एकदम सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, और इस एग्जाम्पल को आगे चल के हम लोग और बड़ा देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल से बात करता हूँ कि जैसे मान लो कि आप इंडियन गवर्नमेंट को 1 बैरल ऑयल खरीदना है। ठीक है, 1 बैरल ऑयल खरीदना है यहाँ पर। अब 1 बैरल ऑयल खरीदने के लिए सपोज XYZ जो भी रुपीज लगते होंगे वो लगेंगे। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट को जिससे भी खरीदना है, अगर सपोज यहाँ पर अमेरिका बैठा हुआ है जो कि बेच रहा है ऑयल, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास क्या है, रुपीज है, लेकिन ये लेता क्या है, USD। ठीक है, ये क्या लेता है, USD, और इंडियन गवर्नमेंट के क्या पास है, यहाँ पर रुपीज। तो अब आप सोच के देखो कि ये रुपीज इस कंट्री में तो वर्क नहीं करेगा, कोई काम का यूज कर नहीं रहा, तो इनको खरीदना है तो ये क्या करेगा, ये डिमांड करेगा अमेरिका कि आप मुझको USD में पेमेंट करोगे तो मैं आपको ऑयल दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर 1 USD की कीमत है एक। ठीक है, आपके भी यहाँ पर भी कीमत होगी, यहाँ पर भी कीमत होगी। तो अभी मैं इसको बताता हूँ कि अगर 1 USD की कीमत है कि अगर आप इंडियन रुपीज में 85 रुपए मुझको पे करोगे, अमेरिका कहता है कि अगर आप 85 रुपए पे करोगे तो मैं आपको 1 USD दूंगा। ठीक है, 85 रुपए अगर पे करोगे तो मैं 1 USD दूंगा। तो अब यहाँ पर देखो कि अगर इंडिया को 850 रुपए पे करना हुआ तो कितना USD खरीदना पड़ेगा इसको, 10। ये 10 USD इसको खरीदना पड़ेगा। तो ये जो इसने इंडियन गवर्नमेंट ने जो 850 रुपए दिया, उसके एवज में इसको 10 USD मिला। तो ये जो हुआ ना, वही एक ये एक्सचेंज हुआ। ठीक है, रुपीज को एक्सचेंज किसमें किया गया, 10 मतलब 850 रुपीज को एक्सचेंज करके 10 USD में कन्वर्ट किया गया। तो ये जो कन्वर्जन है ना, यही फॉरेक्स में होता है। ठीक है, और ये इसी को लोग ट्रेड करते हैं। ये ट्रेड कोई छोटा मोटा ट्रेड नहीं, आप इतना समझो कि इसमें ट्रेड करने वाले लोग कौन कौन से हैं। इसमें ट्रेड करती है बैंक, इसमें ट्रेड करते हैं JP मॉर्गन जैसे बड़े बड़े फंड मैनेजर्स, CDFC। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे डच बैंक है। तो बहुत जितने भी बहुत बड़े बड़े फर्म्स हैं ना, जो पूरे ग्लोबली करेंसी को मैनेज करते हैं, वो लोग इसमें ट्रेड करते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये इतना बड़ा मार्केट है। हाँ, अब इस मार्केट का सबसे बड़ा पार्ट क्या है, जो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इस मार्केट का, आप सबसे बेस्ट पार्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इस मार्केट का सबसे बेस्ट पार्ट क्या हो सकता है। तो इस मार्केट का सबसे जो बेस्ट पार्ट है ना, वो है 24/5 ये मार्केट ओपन रहता है। 24/5 ये मार्केट क्या करता है, ओपन रहता है। मतलब अब आपके पास यहाँ पर टाइम का बाउंडेशन है। जैसे अब अगर कोई बिगनर है, अगर कोई स्टूडेंट है या कोई जॉब वाला है, ठीक है, या कोई जॉब वाला है या कोई हाउसवाइफ है, जो भी है, ठीक है, बिजनेसमैन, आपको जिस भी समय टाइम मिलता है आप उस समय ट्रेड कर सकते हो। आप जॉब से आए हो, 9 to 5 जॉब कर रहे हो,
5 बजे आए, 9 to 5 जॉब किया, आराम से चिल किया, थोड़े बहुत एकदम रेस्ट वगैरह किया। इसके बाद शाम को 9 बजे से लेकर के आप 11 बजे तक 2 घंटे के लिए ट्रेड कर सकते हो। 9 से 11 ट्रेड कर लो, 9 से 12 ट्रेड कर लो, ठीक है, ये काम कर सकते हो। अगर आपके पास रात में आपकी ड्यूटी रहती है या नाइट में कुछ भी वर्क रहता है तो आप सुबह में ट्रेड कर लो। अब मतलब अपने कन्वीनियंस से, मैंने कहा ना ये 24x5 5 दिन, मतलब केवल सैटरडे और संडे बंद रहता है मार्केट, बाकी 5 दिन में आप कभी भी आप ट्रेड कर लो। तो ये इसका एक बहुत ही ज्यादा बेस्ट पार्ट है जो मुझे बहुत ही सही लगता है। अब इसमें एक हम लोग दूसरा चीज देखेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ट्रेड किस तरीके से करते हैं। जैसे कि मान लो कि हम लोग जब स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमको पता रहता है कि टीसीएस को ट्रेड करना है, ठीक है, हम लोगों को पता रहेगा विप्रो को ट्रेड करना है। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी तो कुछ होगा ना कि किसको ट्रेड करेंगे, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग हमेशा जो ट्रेड करते हैं ना, करेंसी पेयर को ट्रेड करते हैं। अब इस करेंसी पेयर में ट्रेड होता है जैसे कि मान लो आईएनआर या बेस्ट जो कि ट्रेडिंग में होता है वो ये यूरो यूएसडी, ठीक है, ये पेयर है। जब भी आप ट्रेड करोगे इस तरीके से आएगा यूरो यूएसडी, ठीक है। अब सपोज कि यूरो यूएसडी का प्राइस है 1.08 जो कि चल रहा है, ठीक है। तो 1 यूरो खरीदते वक्त कितना प्राइस देना पड़ेगा, मतलब अब ये यहां पर डॉलर है ना, तो 1 यूरो खरीदते वक्त आपको 1.0 यूएसडी मतलब डॉलर देना पड़ेगा। मतलब 1 यूरो खरीदने के लिए आपको इतना डॉलर आपको देना पड़ेगा, तब जाके 1 यूरो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो पता चल रहा है ना कि अभी यूरो ज्यादा पावरफुल है अभी के लिए। ये चीजें हम लोग बाद में धीरे धीरे समझेंगे कि कौन सा किस तरीके से पावरफुल है, ठीक है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जैसे कि यूरो यूएसडी से ही कंपेयर नहीं होता, ये किसी भी कंट्री से भी एक्सचेंज हो सकता है ना, तो यूरो जीबीपी भी है, ठीक है, जीबीपी जेपीवाई भी है, ये जापानीज करेंसी के साथ होता है ट्रेड इसका, ठीक है। यूएसडी आईएनआर है, ठीक है। तो ये सब करेंसी है, हम लोग हमेशा पूरा ये करेंसी इस तरीके से ट्रेड करेंगे, इस तरीके से कंप्लीट ट्रेड करेंगे। तो बिगनर के लिए सबसे बेस्ट अगर बात करूं कि इन सब में से सबसे बेस्ट कौन सी करेंसी होगी, तो आपके पास जो बेस्ट करेंसी है ना, जो बिगनर को करनी चाहिए, मतलब उसमें लिक्विडिटी वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया होता है, तो वो है यूरो यूएसडी। ये सबसे बेस्ट होगा अगर आपको सीखना है, तो ये सबसे बेस्ट करेंसी है आप सभी के लिए। एक बार जब इस तरीके से आप इसके चार्ट पर धीरे धीरे सीखना शुरू करोगे, इन सभी करेंसी को पेयर को चेक करना शुरू करोगे, ट्रेड करना शुरू करोगे, देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, इसके बाद हम लोग जब ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, तो इसके बाद इसी में हम लोग करेंसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, कमोडिटी को ट्रेड करना शुरू करेंगे। अब कमोडिटी जैसे इन द सेंस कि आपने सुना होगा कि गोल्ड में ट्रेड बहुत लोग कर रहे हैं, तो जैसे ही आप फॉरेक्स पहले समझ जाओगे ना, आपको गोल्ड ट्रेड बहुत इजी हो जाएगा, गोल्ड में, सिल्वर में, ठीक है, ये सब कमोडिटी है, तो आप यहां पर भी ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। जैसे यहां पर देखो मेरे पास ये जो चार्ट ओपन है ना, ये गोल्ड का चार्ट है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि XAU, इसका मतलब है गोल्ड, ठीक है। अब गोल्ड के साथ क्या लगा हुआ है, यूएसडी। तो यहां पर हम करेंसी ट्रेड कर रहे थे, अभी कमोडिटी और करेंसी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे ये पार्ट भी समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं वीडियो को बस जितना भी सिंपल और छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से और क्या क्या चीजें काम करेंगी। तो ठीक है, अब हम लोग इसको एक लाइव एग्जांपल चार्ट पे भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि अब इसमें आपको बाई और सेल किस तरीके से करेंगे, हम लोग किस तरीके से यहाँ पर पैसा अर्न करेंगे, कैसे होगा, यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि कब हम लोग कितना पैसा अर्न कर पा रहे हैं, ठीक है। वहां पर आप लोगों को सब कुछ इजी वे में पता था, यहाँ थोड़ा सा आपको चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज करो कि मैं एक यूरो यूएसडी का यहाँ पर मैं चार्ट लगा लेता हूँ। यहाँ पर देखा जो मैंने बताया था, जिस तरीके से यूरो यूएसडी है लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये करेंसी पेयर है यूरो यूएसडी का, ठीक है। अब सपोज कि मैंने जैसा अभी कहा था, जैसा मैंने कहा कि एक यूएसडी, जैसे यहां पर आप ध्यान दोगे, यहां पर इस जगह पे, तो एक यूएसडी की कीमत
यूरो यूएसडी की कीमत क्या चल रही थी, 1.16। मतलब अगर आपको 1 यूरो खरीदना है तो कितना देना पड़ेगा, $1 के मुकाबले में $1.16 देना पड़ेगा, तब आप जाके 1 यूरो खरीद सकते हो। ठीक है, तो अब आप समझो कि अगर आपको यहां से लगता है कि आज यहां पर डॉलर क्या होगा, मजबूत होगा और यूरो यूएसडी गिरेगी, मतलब यूरो गिरेगा। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या किया, सेल कर दिया। सपोज लेट्स एग्जांपल कि यहां पर आपने सेल कर दिया। मैं इसको हटा रहा हूं और चलो यहां पर एक इस चार्ट को बड़ा करता हूं। हम लोग धीरे धीरे पूरा टेक्निकल एनालिसिस समझेंगे। फिलहाल अभी के लिए मैं यहां पर एक सिंपल सा, ये सपोज करो कि यहां पर एक सपोर्ट ब्रेक हो गया। ठीक है, सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद मुझको ऐसा लग रहा है कि अब ये नीचे जाएगा। ठीक है, तो डॉलर क्या होगा, मतलब यूरो क्या होगा, कमजोर होगा और नीचे जाएगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सेल कर दूंगा। ठीक है, तो सेल करूंगा। अब यहां पर एक चीज और जो कि आपको नोटिस करनी चाहिए और समझनी चाहिए कि फॉरेक्स का ना एक और बेस्ट बेनिफिट ये भी है कि आप दोनों साइड के मार्केट में सेम एज ए फ्यूचर ट्रेड करते हो। जैसे हम लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करते थे तो हम लोग को क्या लगता था कि इंडियन मार्केट में अगर हमको सेलिंग करनी है, इंडेक्स को, निफ्टी को अगर सेल करना है, बैंक निफ्टी को सेल करना है, हमारे पास बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत थी। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं, यहां आप सेम कैपिटल में ही आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली फ्यूचर ही ट्रेड कर रहे हो। इनडायरेक्टली यहां पर जो भी आप कर रहे हो ये फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, तो अब आपके पास एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर ऑप्शन वगैरह खेलने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा आप यहां पर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहां पर आ जाते हैं। सपोज करो यहां पर मैंने सेल किया और उसकी प्राइस 1.6 चल रही थी, 1.16 चल रही थी और ये फर्स्ट कैंडल में ही गिर के यहां तक आया। ठीक है, अब एक चीज यहां पर देखने वाली बात होगी कि यहां पर 1.350 चल रहा है, ये एग्जैक्ट है। यहां पर आया तो अभी भी 1.616 1 पॉइंट इतना आया। ठीक है, मतलब यहां से कितना गिरा, 200 पॉइंट गिरा है। तो यहां पर आपका जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ, 200 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब ये हम लोग जब लाइव एग्जांपल के चार्ट पे जाएंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि 200 पिप्स में कितना का प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, तो यहां पर आपको 200 पिप्स, क्योंकि ये क्वांटिटी बेस्ड होगा, पिप्स की एक अलग से ही क्लास है, मतलब अलग से ही मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन से पेयर में कितना पिप्स होता है और किस पिप्स पे कितना अगर रनिंग, जैसे कि यहाँ से अगर 200 पिप्स नीचे आया है या 200 पिप्स ऊपर जाता तो आप अगर एक लॉट बाई करते तो आपको क्या प्रॉफिट होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए हमको इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 200 पिप्स का प्रॉफिट हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर सेल किया था। अगर यहीं पर हमने यहाँ पर बाई किया होता और यहाँ पर सेल किया होता तो क्या होता, यहाँ पर भी 200 पिप्स का प्रॉफिट हुआ होता बाई में भी। ठीक है, यहाँ ना करके यहाँ पर अगर सेल किया होता तो थोड़ा आपको और ज्यादा मिलता, हो सकता है आपको लगभग 350 पिप्स का प्रॉफिट मिलता। तो ये जो हम लोग इसमें पिप्स काउंट करते हैं, वहां पर क्या था, हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में पॉइंट काउंट करते थे, यहाँ पर पिप्स, क्योंकि पिप्स से ही हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे कि लॉट साइज के बाद अगर इतना पिप्स हुआ तो हम लोग को क्या प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये लॉट साइज और पिप्स, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहां तक तो सभी को समझ में आ गया कि फॉरेक्स क्या है। फॉरेक्स हम लोग हमेशा एक करेंसी को ट्रेड करते हैं और उसी करेंसी में धीरे धीरे हम लोग कमोडिटी भी ट्रेड करना शुरू करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हम लोग प्रॉफिट लेते हैं वो पिप्स में काउंट होता है, चार्ट सेम ही रहता है। जिस तरीके से हम लोग निफ्टी वगैरह में चार्ट देख रहे थे करेंसी में भी वही उसी तरीके से चार्ट, यहाँ पर आपको कुछ भी चार्ट में अलग नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, यहाँ पर सेशन होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये लंदन सेशन है, ये टोक्यो सेशन है, तो मार्केट अलग अलग। ये सेशन के बारे में भी हम लोग धीरे धीरे जानकारी लेंगे कि कौन से सेशन में कब किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए, किस में लिक्विडिटी है, किस में नहीं है, ये आगे चल के हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना समझ में आ गया कि एक छोटा सा ब्रीफ फॉरेक्स क्या है। ठीक है, और जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको हम लोग पिप्स में काउंट करते हैं और वो पिप्स कितना होगा, कैसे होगा, वो लॉट साइड में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग को इजी वे में यहाँ पर फॉरेक्स में समझ में आई है। एकदम सिंपल वीडियो रखते हुए मैं वीडियो को बहुत जल्दी खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं चाहता। तो अब एक और जो कि एकदम सच बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे या फिर बताते भी हो, लेकिन मैं अपने साइड से क्लियर रखना चाहता हूं कि मैं अगर आपको कुछ चीज बता रहा हूं, सिखा रहा हूं तो एकदम परफेक्टली मैं सिखाऊं। तो एक बात याद रखिएगा, यहां पर भी पैसा बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी बात, जिस तरीके से हमारे पास सेबी का एक डेटा है यहाँ पर कि 90% ट्रेडर फेल होते हैं
इंडियन मार्केट में। यहाँ भी सेम वो डेटा काम करता है, यहाँ पर भी आप 80 से 90% फेल हो सकते हैं, नो डाउट। आपको 80 से 90% ट्रेडर फेल हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा गेम माइंडसेट का है, पूरा एकदम प्रॉपर सेटअप का फॉलो करने का है। तो हम लोग धीरे धीरे माइंडसेट को भी कैसे स्ट्रॉन्ग करें, किस तरीके से अपने ट्रेडिंग सेटअप पर ही ट्रेड ले, इसके बारे में भी हम लोग वीडियो में आगे चल के ही समझेंगे। तो ये एक चीज़ आपको हमेशा से मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी सेम रिस्क है, कुछ भी अलग नहीं है, रिस्क यहाँ भी है, बस हमको किस तरीके से बचना है वो हम लोगों को देखना होगा, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ कि अगर आपको रियल में यहाँ पर आना है, इस मार्केट को ट्रेड करना है, इतनी बड़ी मार्केट को ट्रेड करना है, आप अगर बिगिनर हैं, पहली बार आप इसमें आ रहे हैं, आपको ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड करने के लिए इसमें सबसे फर्स्ट क्या काम करना है, आपको पहले सीखने पे फोकस करना है। सीखने के बाद मतलब इसको समझने के बाद सीखने पे फोकस करना है, चार्ट एनालिसिस सीख लेना है। उसके बाद आपको काम करना है रिस्क मैनेजमेंट पे, बैक टेस्टिंग करना है, रिस्क मैनेजमेंट कितना सक्सेसफुल है, ठीक है। और इसके बाद इसमें आता है लेवरेज, उसको भी मैनेज करना सीखना होगा, क्योंकि लेवरेज इसमें बहुत हाई है, इतना हाई है ना कि मतलब आप $100 डालोगे तो वो आपका $10,000 हो जाएगा, ठीक है। $100 आपने डाला मार्केट में, वो $10,000 तक का आप कुछ भी बाइक सेल कर सकते हो। एक हजार गुना लेवरेज है यहाँ पर इस मार्केट में, ठीक है। तो ये बात समझना होगा कि डालोगे $100 और $10,000 हो तो जाएगा, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर कि रिस्क भी उतना ही बड़ा हो जाएगा, जितना बड़ा मतलब प्रॉफिट भी बड़ा आ सकता है और रिस्क भी उतना ही बड़ा आ सकता है। प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए अच्छे से ट्रेड प्लान सेटअप ये सभी चीजें सीखने के बाद ही हम लोग, अगर आप मुझको फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि कब आप अब रेडी हो वहां पर जाने के बाद। जब जैसे हमारी ये वीडियो की पूरी कोर्स खत्म होगी, मैं खुद आपको बताऊंगा कि अब आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। तो इसी वजह से आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव फॉरेक्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन कि हाँ मुझे फॉरेक्स सीखना है, और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं बना दूंगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।